अगर तुम भी एफवीजी ट्रेड कर रहे हो और फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, अगर तुमने बिटकॉइन का ये वाला 8K डॉलर का डंप मिस किया है, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि प्राइस एफवीजी से टच करके ऊपर क्यों नहीं जा रहा, तो प्रॉब्लम एफवीजी में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी एंट्री में है। क्योंकि 90% लोग सिर्फ एफवीजी देखते हैं, लेकिन प्रो ट्रेडर एफवीजी के साथ एक और चीज देखते हैं जिसका नाम है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अगर मैं तुम्हें बताऊंगी यही एफवीजी प्लस एमएमएस का कॉम्बो, इस कॉम्बो से मैंने इथेरियम पे 8% का मूव लिया था और बिटकॉइन का टॉप भी पकड़ा था। वीडियो स्किप की तो अगली ट्रेड में फिर स्टॉप लॉस लगेगा। लास्ट तक देखो। चलो शुरू करते हैं। देखो, मार्केट दो ही काम करती है, या तो ऊपर जाती है या नीचे आती है या साइड में रहती है। ऊपर जाने को कहते हैं बुलिश ट्रेंड, नीचे आने को कहते हैं बेरिश ट्रेंड। अब सवाल, हमें कैसे पता चलेगा ट्रेंड कब बदला? इसका जवाब है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। सिंपल लफ्जों में एमएसएस मतलब ट्रेंड का मूड स्विंग। देखो, पहले मार्केट नीचे आ रही थी, मतलब क्या बन रहा था? लोअर हाई, लोअर लो, ये बेरिश का निशान है। फिर अचानक एक कैंडल आई और उसने लास्ट वाला हाई ब्रेक कर दिया और उसके बाद प्राइस ने लास्ट वाला लो भी नहीं तोड़ा। अब बन गया हायर हाई, हायर लो। बस जैसे ही लोअर हाई लोअर लो से हायर हाई हायर लो बना, यही है बुलिश एमएसएस, मतलब अब ट्रेंड ऊपर जाएगा। बेरिश एमएसएस इसका उल्टा। पहले मार्केट ऊपर जा रही थी, हायर हाई हायर लो बन रहा था। फिर एक बड़ा रेड कैंडल आया और उसने लास्ट वाला लो ब्रेक कर दिया और उसके बाद प्राइस ने लास्ट वाला हाई नहीं बनाया, बन गया लोअर हाई लोअर लो, मतलब अब ट्रेंड नीचे आएगा। एमएसएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्लस कंफर्मेशन याद रखने का तरीका, सिर्फ ब्रेक करना काफी नहीं, उसके बाद प्राइस को वापस जाकर उस लेवल की रिस्पेक्ट भी करनी है। अब सुनो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अकेला एफवीजी 40% विन रेट, अकेला एमएसएस 50% विन रेट, एफवीजी प्लस एमएसएस 75% विन रेट। क्यों? क्योंकि एफवीजी बताता है एंट्री कहाँ लेनी है और एमएसएस बताता है डायरेक्शन क्या है। अगर बेरिश एमएसएस आ गया और ऊपर एफवीजी बना हुआ है तो हम सिर्फ शॉर्ट लेंगे, लॉन्ग बिल्कुल नहीं। अगर बुलिश एमएसएस आ गया और नीचे एफवीजी है तो हम सिर्फ लॉन्ग लेंगे, शॉर्ट नहीं। रूल याद रखो, पहले डायरेक्शन फिर एंट्री, एमएसएस डायरेक्शन एफवीजी एंट्री। क्रिप्टो में 3 गलतियां जो नहीं करनी। फेक एमएसएस, सिर्फ एक विक ने ब्रेक किया, कैंडल क्लोज नहीं हुई, ये फेक है। लो टाइम फ्रेम एमएसएस, 1 मिनट का एमएसएस मत देखो, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर का एमएसएस देखो, वो इंस्टीट्यूशनल होता है। न्यूज के टाइम एमएसएस, एनएफपी सीपीआई का टाइम एमएसएस फेक होता है, 15 मिनट वेट करो। बिना एमएसएस के एफएजी ट्रेड करना, अंधेरे में तीर चलाना। एमएसएस के साथ एफएजी स्निपर वाली एंट्री। देखो, सबसे पहले हमें डायरेक्शन चाहिए। बिटकॉइन 1 आवर चार्ट खोलो, पहले देखो मार्केट ऊपर जा रही थी या नीचे। यहाँ देखो पहले हायर हाई हायर लो बन रहा था, मतलब बुलिश था। फिर अचानक ये बड़ा रेड कैंडल आया, इसने क्या किया? इसने लास्ट वाले हायर लो को ब्रेक किया और इम्पोर्टेंट बात, कैंडल उसके नीचे क्लोज भी हुई। वॉल्यूम भी देखो स्पाइक है। तो अब रूल के हिसाब से ये बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, मतलब अब ट्रेंड ऊपर से नीचे आ गया। अब हम सिर्फ शॉर्ट ढूंढेंगे, लॉन्ग का सोचना भी नहीं। याद रखो, एफएजी से पहले एमएसएस, अगर पहले एफएजी मिल गया और एमएसएस बाद में आया तो वो एफएजी वेस्ट है, वो ट्रैप है। स्टेप 2, एफवीजी चेक करो। अब जब हमें पता चल गया ट्रेंड नीचे है तो अब एंट्री कहाँ लेनी है? एमएसएस वाली रेड कैंडल से एक कैंडल पीछे जाओ। देखो यहाँ 3 कैंडल का पैटर्न है। इस कैंडल का लो देखो 61.2 के और इस एमएसएस वाली कैंडल का हाई देखो 60.8 के। 61.2 के बड़ा है 60.8 के से, मतलब बीच में गैप है। यही है बेरिश फेयर वैल्यू गैप। मैं इसको बॉक्स कर देती हूँ 61.2 के से 60.8 के। अब हमारा प्लान सिंपल है, जब भी बिटकॉइन वापस इस 61.2 के से 60.8 के वाले जोन में आएगा, हम वहां शॉर्ट लेंगे। क्यों? क्योंकि एमएसएस ने डायरेक्शन डाउन दी और एफवीजी ने हमें एग्जैक्ट प्राइस दिया जहां बैंक सेल करेंगे। याद रखो, एफवीजी अकेला मत ट्रेड करना, एफवीजी प्लस एमएसएस प्रो सेटअप, एफवीजी अकेला रिटेल क्रैप। स्टेप 3, एंट्री, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, फुल ब्रेकडाउन। एंट्री, एफवीजी में प्राइस आने का वेट करो, एफवीजी मिलने के बाद अंधा एंट्री नहीं मारनी। 2 तरीके हैं एंट्री के। पहला, लिमिट ऑर्डर सबसे सेफ। जब एमएसएस के बाद एफवीजी बन जाए तो उस एफवीजी के 50% लेवल पर लिमिट सेल या बाय लगा दो। बेरिश एफवीजी है 65.2 के से 65 के तक, तो 65.1 के पर लिमिट शॉर्ट लगाओ। तुम्हें चार्ट के सामने बैठना नहीं पड़ेगा। दूसरा तरीका, मार्केट एंट्री ऑन कंफर्मेशन। प्राइस जब एफवीजी में आए तो 5 मिनट या 15 मिनट पर कंफर्मेशन देखो, क्या दिखना है? बेरिश इनगल्फिंग या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑन लोअर टाइम फ्रेम। जैसे ही कंफर्मेशन मिले, मार्केट ऑर्डर से एंट्री लो, फेक एफवीजी से बच जाते हो।
गोल्डन रूल, एफवीजी के बिल्कुल एज पर एंट्री मत लो, हमेशा 50% से लेकर 70% के बीच में लो। क्रिप्टो में विक्स बहुत लगती हैं। स्टॉप लॉस रखने की दो जगह। पहली, एफवीजी के बाहर बफर, अगर बेरिश एफवीजी है तो स्टॉप लॉस रखो एफवीजी के हाई से 0.2% से 0.3% ऊपर। क्यों बफर? क्योंकि बिटकॉइन या इथेरियम में लिक्विडिटी स्वीप के लिए विक लगती है। फॉर एग्जाम्पल एफवीजी 65.2K पे खत्म हो रहा है तो स्टॉप लॉस 65.35K पर। दूसरा, एमएसएस वाली स्विंग के ऊपर, ज्यादा सेफ लोग एमएसएस वाली आखिरी स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखते हैं। और ये स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा लेकिन हिट होने का चांस कम। रिस्क मैनेजमेंट, एक ट्रेड पर अकाउंट का 1% से ज्यादा रिस्क मत लेना। क्रिप्टो है एक टेक प्रॉफिट से काम नहीं चलेगा, 3 टेक प्रॉफिट रखो। पहला, नेक्स्ट लिक्विडिटी 1-to-1 आरआर। सबसे पहले जहां बाय साइड या सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी है वहां 50% पोजीशन क्लोज करो। यहाँ प्राइस अक्सर जाता है, ये हमारा फ्री ट्रेड बना देगा। दूसरा, नेक्स्ट मेजर एफवीजी 1-to-2 to 1-to-3 आरआर। चार्ट पर अगला एफवीजी ढूंढो, वहां 30% पोजीशन क्लोज। ये इनबैलेंस जोन है, प्राइस को खींचता है। तीसरा, रनर ट्रेंड के साथ, बाकी 20% को चलने दो, स्टॉप लॉस को डी पर शिफ्ट कर दो, इसे छोड़ दो जब तक अगला एमएसएस ना आ जाए। यहीं से बड़े परसेंट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल एमएसएस आया 65K पर, एफवीजी था 65.2K से 65K पे। एंट्री 65.1K शॉर्ट, स्टॉप लॉस 65.35K। टेक प्रॉफिट 1 64.6K, 1-to-1 50% क्लोज। टेक प्रॉफिट 2 64K, 1-to-2 30% क्लोज। टेक प्रॉफिट 3 63K तक रनर। सबसे बड़ी गलती जो 90% लोग करते हैं, लोग एफवीजी देखते ही एंट्री मार देते हैं बगैर एमएसएस के। याद रखो, एमएसएस डायरेक्शन, एफवीजी एंट्री। एमएसएस के बगैर एफवीजी सिर्फ एक लिक्विडिटी ग्रैब है, पैसा वहीं डूबेगा। ये 3 स्टेप अगर ठीक कर लिया तो तुम्हारी विन रेट 40% से 60% प्लस चली जाएगी। ट्रेड 1, बुलिश विन इथेरियम यूएसडीटी 4 आवर प्लस 8.2% मूव। देखो भाई, 14 जनवरी 2026 इथेरियम 4 आवर चार्ट। स्टेप 1, एमएसएस मिला। इथेरियम पहले 2 हफ्ते से डाउन ट्रेंड में था, लोअर हाई लोअर लो बन रहे थे। फिर यहाँ एक बड़ी ग्रीन कैंडल ने लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक किया और हायर हाई बना दिया। ये है बुलिश एमएसएस, मतलब ट्रेंड अब ऊपर जाएगा। स्टेप 2, एफवीजी मिला। एमएसएस वाली कैंडल से पहले देखो, यह 3 कैंडल, कैंडल 1 का हाई, कैंडल 3 का लो, बीच में गैप बन गया। यह है बुलिश एफवीजी $3520 से $3480 तक। स्टेप 3, एंट्री प्लस रिजल्ट। प्राइस 2 दिन बाद वापस आया इसी एफवीजी में $3500 पर। हमने यहाँ बाय लिमिट लगाई थी। स्टॉप लॉस $3460 एफवीजी के नीचे प्लस 0.2% बफर। टेक प्रॉफिट 1 $3570। नेक्स्ट लिक्विडिटी 50% क्लोज 1-to-1 आरआर। टेक प्रॉफिट 2 $3650। नेक्स्ट एफवीजी 30% क्लोज 1-to-2। टेक प्रॉफिट 3 $3800 तक रनर छोड़ा 20%। रिजल्ट 4 दिन में इथेरियम $3800 गया, टोटल मूव 8.2%। अगर $1000 लगाए होते तो $82 प्रॉफिट प्लस रनर अभी भी चल रहा। ट्रेड 2, लॉस सिर्फ एफवीजी बिना एमएसएस के 1.5% स्टॉप लॉस हिट। अब ये देखो, 3 Feb 2026 यहाँ 90% लोग फंस गए। यहाँ एक बुलिश एफवीजी बना $2800 से $2750। लोगों ने बिना सोचे बाय मार दी। क्यों? क्योंकि एफवीजी है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, एमएसएस नहीं था भाई। उससे पहले ट्रेंड अभी भी बेरिश था, लोअर हाई लोअर लो बन रहे थे। हमने एफवीजी का डायरेक्शन समझ लिया जबकि वो सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब था। रिजल्ट, प्राइस एफवीजी को टच करके सीधा नीचे गया $2650, स्टॉप लॉस हिट 1.5% लॉस। फर्क समझे, एफवीजी अकेला ट्रैप, एफवीजी प्लस एमएसएस पैसा। ट्रेड 3, बिटकॉइन 1 आवर स्कार्प प्लस 3.1% मूव। ये लो फ्रेश एग्जांपल, बिटकॉइन 1 आवर लास्ट वीक का। बेरिश एमएसएस आया $66.2K पर, उसी कैंडल के ऊपर बेरिश एफवीजी $66.4K से $66.25K। प्राइस वापस आया $66.320 पर, शॉर्ट लिया। टेक प्रॉफिट 1 $65.9K पर हिट 1-to-1 बुक किया। टेक प्रॉफिट 2 $65.5K पर हिट 1-to-2 बुक किया। टोटल 3.1% का ड्रॉप कैप्चर किया सिर्फ 6 घंटे में। तो सबक क्या मिला? 3 पॉइंट्स हैं। कॉन्फिडेंस जरूरी है, सिर्फ एफवीजी देखने वालों का अकाउंट वॉश, एमएसएस एफवीजी वालों का अकाउंट करो। हायर टाइम फ्रेम स्ट्रॉन्ग है। 4 आवर और 1 डे का एमएसएस 15 मिनट के एफवीजी से ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। लॉस भी डेटा है। जो ट्रेड बिना एमएसएस के लिए इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये प्रूफ है कि रूल फॉलो करना कितना जरूरी है। मेरा लास्ट 30 डे का डाटा 22 ट्रेड्स ली, एफवीजी प्लस एमएसएस की, 15 विन 7 लॉस, विन रेट 68%, एवरेज आरआर 1-to-2.1। यही वजह है कि मैं $10K अकाउंट ग्रो कर रही हूँ। 3 गोल्डन रूल्स फॉर क्रिप्टो। पहला रूल, टाइम फ्रेम कॉन्फिडेंस, बड़े भाई से परमिशन लो। सुनो, क्रिप्टो में सबसे बड़ी गलती यही है, लोग 5 मिनट पर एमएसएस ढूंढते हैं और 1 मिनट पर एंट्री ले लेते हैं, फिर कहते हैं स्ट्रैटेजी फेल है। सही तरीका क्या है?
हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन, लोअर टाइम फ्रेम एंट्री। फॉर एग्जांपल 4 आवर पर बुलिश एमएसएस आया, 4 आवर पर बुलिश एफवीजी बना। अब एंट्री 15 मिनट या 5 मिनट पर लो। जब प्राइस 4 आवर वाले एफवीजी में आए तो 15 मिनट पर डीओएस का वेट करो। फायदा, तुम बड़े प्लेयर्स के साथ ट्रेड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल 1 आवर पे बेरिश एमएसएस आया, अब 5 मिनट चार्ट खोलो, वहां जब प्राइस 1 आवर एफवीजी में आए तो 5 मिनट पर बेरिश डीओएस का वेट करो, फिर शॉर्ट लो। गोल्डन फॉर्मूला, 1 डे 4 आवर एमएसएस प्लस 1 आवर 15 मिनट एफवीजी स्विंग, 4 आवर 1 hour MSS plus 15 minute 5 minute FVG intraday, 1 hour 15 minute MSS plus 5 minute और 1 minute FVG scalp। यहाँ जब कोई छोटा भाई बड़ा भाई की बात नहीं मानेगा तो पिटाई होगी। रूल 2 वॉल्यूम, फेक ब्रेक को पकड़ो। एमएसएस वाली कैंडल अंधी नहीं होती भाई, उसके पीछे पैसा होना चाहिए। क्या चेक करना है, एमएसएस वाली कैंडल के नीचे वॉल्यूम बार देखो, क्या वो पिछले 20 कैंडल्स के एवरेज वॉल्यूम से 2x है। फॉर एग्जांपल रियल एमएसएस बिटकॉइन ने हायर लो ब्रेक किया और उस कैंडल का वॉल्यूम $5 था, नॉर्मल $2 होता है। ये है रियल सेलर्स, इस एमएसएस को रिस्पेक्ट मिलेगी। फॉर एग्जांपल फेक एमएसएस, इथेरियम ने स्विंग ब्रेक किया लेकिन वॉल्यूम सिर्फ $800 था, नॉर्मल $1.2 होता है। ये लिक्विडिटी ट्रैप है। 2 कैंडल बाद प्राइस वापस ऊपर चला गया, स्टॉप लॉस हिट। रोल, वॉल्यूम नहीं, एमएसएस नहीं, सिंपल। फेक ब्रेक पर एफवीजी मत ट्रेड करना। रूल 3 न्यूज प्लस लिक्विडिटी टाइम। न्यूज के टाइम मत खेलो, ये रूल 90% लोग इग्नोर करते हैं और फिर कहते हैं एफवीजी काम नहीं करता। 3 टाइम है जब एफवीजी फेल होता है। हाई इम्पैक्ट न्यूज 15 मिनट पहले और 30 मिनट बाद। सीपीआई, एफओएमसी, एनएफटी, बिटकॉइन, ईटीएफ न्यूज, इन टाइम पर स्प्रेड बहुत ज्यादा हो जाता है। तुम्हारा स्टॉप लॉस 0.2% बफर फ्री वीक में हिट हो जाएगा। न्यूज से पहले ट्रेड क्लोज कर दो या बिल्कुल मत लो। वीकेंड लो लिक्विडिटी, सैटरडे संडे रात 12 से मंडे सुबह 8 पीके। इस टाइम मार्केट मेकर्स विक्स लगाते हैं लिक्विडिटी देने के लिए। एफवीजी में प्राइस जाएगा और वापस आ जाएगा ट्रैप। फंडिंग टाइम हर 8 घंटे बाद बाइनेंस या बाय पिट पर 8 AM, 4 PM, 12 AM पीके। इस 5 मिनट में बहुत वॉलेटिलिटी आती है। एफवीजी रिस्पेक्ट नहीं करता। बेस्ट टाइम टू ट्रेड है एफवीजी प्लस एमएसएस। लंदन ओपन 1 PM पीके और न्यूयॉर्क ओपन 7 PM पीके। इस टाइम वॉल्यूम और लिक्विडिटी दोनों होती है। एफवीजी बिल्कुल मशीन तरह काम नहीं करता। ये 3 रूल्स फॉलो कर लो, फिर देखना एफवीजी प्लस एमएसएस तुम्हें कितना पैसा देगा। यही स्ट्रैटेजी से मैं 10 के डॉलर अकाउंट ग्रो कर रही हूँ। प्रूफ नेक्स्ट संडे लाइव में। कमेंट करो मास्टर, अगर समझ आ गया हो तो बताओ अगला पॉइंट कौन सा एनालाइज करूँ बिटकॉइन में सोलाना। सब्सक्राइब करो कल डे 12 दैट टेस्ट लास्ट 100 एफवीजी ट्रेड्स का डेटा। सच क्या है, मिलते हैं कल 9 बजे।